Assalamu alaikum. Very good morning to all of Good you. morning. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zuhaib Hassan. और zuhaib आज आपने मेरे साथ मैचिंग नहीं की. नहीं की, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉम्बिनेशन लग रहा है, अच्छा लग ये रहा है। पॉकेट स्क्वायर वाइट होना चाहिए. हाँ ये आप सही कह रही है, मैं भूल गया, लेकिन हम ब्रेक के बाद लगा सकते हैं। इसमें ऐसे कंटिन्यूटी जर्क आ जाएगा ना ज़्यादा, और क्या होगा, मैचिंग तो हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है. देखिए कोई वाइट अगर कुछ है ऐसे कपड़ा का टुकड़ा, बिल्कुल उसको भी पॉकेट स्क्वायर बनाया जा सकता है. बसंत की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं. इनफैक्ट इट्स एवरीवेयर. आप जब भी सोशल मीडिया खोलेंगे आपको लाहौर में जो बसंत का जी जो है धूम धड़का वो नजर आएगा जरूर. वो तो हम कार्निवल का सा समा वहाँ पर है और होना भी चाहिए। लेकिन ये कि हम जब आ रहे थे ना और वेलकम करने से पहले ही जब शॉट आ रहा था तो हम बात कर रहे थे और वो हमारे बात इतने दिल के करीब है कि हमें ये भी एहसास शायद नहीं हुआ कि ऑन एयर आगे उसका आवाजें चली गई हूँ। कश्मीर की हम बात कर रहे थे, बहुत और कश्मीर का मसला हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। बेशक बेशक. और ये कि हम इसको किस तरह से नॉलेज करते हैं, याद रखते हैं, और मल्टीपल डेज हैं जिसमें जो है हम इस इशू को उठाते हैं. लोकली तो बात होती रहती है, इंटरनेशनली भी, और एवरी प्लेटफॉर्म. बिल्कुल कश्मीरियों की कुर्बानी है, एक मतलब डेकेड से वो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, खानदान मुतासिर हुए हैं। और भारत का जो जुल्म है, अगर यानी दुनिया ने देखना है कि जुल्म होता क्या है तो वो कश्मीर में जाकर देखें, और दूसरी जगह गजा है जहां पर इसराइल कर रहा है। तो ये दो ममालिक हैं, आप देख लें कि दोनों का किरदार क्या है। इंडिया कश्मीर में मजालिम ढा रहा है, इसराइल गजा में मजालिम ढा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका तो बायकॉट होना चाहिए पूरी दुनिया में। बिल्कुल. और जब तक ये दो जंगें नहीं बंद होंगी, ये जंग ही है, अपनी आजादी के लिए लड़ाई सालों की जंग ही है. जब तक ये दो जंगें नहीं बंद होंगी ना, दुनिया में अमन नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल. इजराइल फलस्तीन और ये जो जुल्म भारत कर रहा है कश्मीर. बिल्कुल. तो यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं और हम भरपूर इजहार यकजहती कर रहे हैं अपने कश्मीरी भाइयों बहन भाइयों के साथ, और तातील भी है। तो इससे मुताल्लिक हम मजीद डिटेल में बात करेंगे। हमारा पहला सेगमेंट यही है। फिर जब दूसरा सेगमेंट हमारा यह है कि हैदराबाद में एक डकैती हुई है और बड़ी अजीब सी फिल्मी अंदाज में वो डकैतियां हो रही हैं। पूरा खवातीन का एक ग्रोह है जो कि पहले काम की गर्ज से जाता है और उसके बाद फिर उसके बाद ये जो हैदराबाद केडी और ये वाला जो मोहम्मद अली सोसाइटी का जो एरिया है ना, यहाँ बड़े खानदानी रईस रहते हैं. वो पुराने लोग जो कि ओल्ड मनी खानदानी, और उनके घर में पैसा क्योंकि कारोबारी लोग हैं होता ही है. अब बाकी कुछ एरियाज में आप जाए ना, वो घर किराए वाले हैं, वो उनके पास कोई कैश वेयर ज्यादा नहीं होता, लेकिन देखने में अमीर लगते हैं. ये बाकी माशाल्लाह जिन्होंने मतलब फॉर डेकेड जो है मेहनत कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज, इनके बाप दादा सब, तो दे नो कि ये एरिया ओल्ड मनी है और इधर एक गैंग जैसे ऑपरेट कर रहा था. और खवातीन तो मैं कहती हूँ कमाल ही आप लोगों ने मिसाल बना दी है. बेशक कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं. और वो फिर पकड़े कुछ ऐसे गए, ट्रेस ऐसे हुए कि उन्होंने गाँव में कोई किसी लड़के को बाइक खरीद के दी 2.5 लाख रुपए की. तो वहां से वो ट्रेस हुआ कि भाई ये कैसे पैसे कहां से आ रहे हैं. तो खैर इसकी हम बात करेंगे. और SHO फिरोजाबाद हमारे साथ होंगे. ऐसे घरों में जाते हैं ना जहाँ तिजोरियों में करोड़ों पड़े हो, तो उसमें जब लाखों निकालते हैं चाबी बना पता नहीं चलता. चाबी बना दी, कॉपी बना दी, और आहिस्ता पैसे निकाले. अब जो 5 मिलियन के करीब बताया जा रहा है कि वो पैसे निकाल. अब जेल में जो तुम्हारे साथ वहां की सफाइयां करनी पड़ेंगी ना लड़कियों, उसका एक अलग ही मेरे ख्याल में आपको एंजॉय करेंगी आप एक्सपीरियंस. अच्छा, और उसके बाद हम आपको खूबसूरत कुछ मनाजिर दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन. वो मनाजिर देख के आप खुश हो जाएंगे. क्रिकेट यस टीम हमारी जब पहुंची है, हिस्टोरिकल डे है. क्रिकेट की दुनिया, वो क्रिकेट जो कि दिल मिलाती है. ये सिर्फ मैचेस नहीं होते, ये यूनाइट करती है क्रिकेट लवर्स को, लोगों को, डिफरेंट नेशनैलिटीज के जो कि अपने मुल्क को जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए चीयर करते हैं. और दूसरे मुल्कों को भी देखें, दूसरे मुल्कों के लिए भी चीयर करते हैं. जी बिल्कुल, उनके लिए भी खुशियां मनाते हैं. और क्या जबरदस्त जो है वेलकम, हिस्टोरिक वेलकम मिला पाकिस्तान टीम को श्रीलंका में. और क्या इंडियन जर्नलिस्ट ने उसको नरेट किया उस वेलकम को, ये हम जरूर दिखाएंगे. बिल्कुल ये फुटेज है बहुत ही प्रेशियस और एक्सक्लूसिव. और एक जो अनयूजुअल बात ये हुई कि इंडियन जर्नलिस्ट तारीफ कर रहे हैं इस मोमेंट की. और ये कमाल है क्योंकि वहां तो खुल के पाकिस्तान की किसी भी चीज की आप तारीफ करें तो वो तो आपको सजा हो जाती है. लेकिन क्या तारीफ किया, ये आपने मिस नहीं करना है. ये बड़ा बहुत ही जबरदस्त है. बिकॉज आई थिंक जो क्रिकेट लवर्स हैं इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत भारत के जो ये इसका इन्फ्लुएंस है ICC पे, और जो पॉलिटिक्स वो लिए हैं, जो खराब बर्बाद कर दिया उन्होंने क्रिकेट, वो उसके अगेंस्ट है. शदीद क्रिटिसिज्म करे भारत में. खैर, और फिर हम आएंगे ना दिया तो बसंत की बात होगी. और कौन होगी बात नहीं हो, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे आ गया. ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है. थोड़ा सा आप इंटरेस्ट दिखाएं और इट्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज ना. ये नहीं हो आपको पता होता, आखिरी मोमेंट तक नहीं पता होता कौन जीत रहा है. और ये देखिए जी, मेरा मुल्क सजा हुआ है. क्या बात है. हमने बहुत जो है ना मुश्किल साल देखा है, बल्कि पिछले कुछ साल
बहुत मुश्किल थे, बहुत दुख झेले, बहुत परेशानियां जो है हमने झेली हैं। अब पाकिस्तानियों ये इस सेलिब्रेशन का टाइम है, खुल के एंजॉय करें, क्योंकि देखिए जब हम गम जो है उसका एक टाइम होता है उसको फील करते हैं, उसी तरह खुशी में भी खुश हों और दूसरों को भी खुश होने दें। जिंदगी के ट्रू कलर्स यही है ना कि कभी आप गमगीन भी होते हैं, आप खुश भी होते हैं, तो खुशी का इजहार भी वो एक्सप्रेसिव हो, खुशी का। अच्छा, कौन है हमारे साथ बताएं ना? यूसुफ सलाउद्दीन साहब है ना? यूसुफ सली भाई, अरे वाह क्या बात है। मेरी जो माजी की यादें हैं बसंत की, वो यूसुफ भाई की हवेली। जी 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 जी, और कल्चर का वो एक समझे एपिसेंटर। भारत से कितने एक्टर्स आते थे इनकी हवेली में, स्टे करते थे और बसंत के लिए खास आते थे, तो बॉर्डर भी मिलता आसानी थी, लेकिन दिल मिलते थे एक जमाने में हमारे, अब नहीं। आर्ट्स एंड कल्चर का अगर हम कहें कि यूसुफ भाई का जो घर है उससे ही जाहिर है वो। अच्छा, ये और फिर उसके बाद हम हमारे साथ एक एक्ट्रेस है, यंग एक्ट्रेस है, क्या रौनक होती थी यूसुफ सली हवेली में, क्या रौनक। उनसे हम ये फजर बात करेंगे। अरे फजर कैसी हो तुम, बड़ी कमाल एक्टर है भाई। बिल्कुल ऐसे ही। इब्लीस ड्रामा उनका आ रहा है, तो उससे मुतालिक बात होगी। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स तो करती थी, अब ड्रामा भी बकायदा इब्लीस, मतलब डायरेक्ट आदि हो गई फजर। हाँ जी, तो खैर ये हमारे शो पर होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम नाम नेगेटिव बेशक जैसा, इसमें कैरेक्टर इनका अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो हम ये बात करेंगे उनसे बिल्कुल ऐसे और उनकी लाइफ से मुतालिक भी बात होगी। मैं तो कलंदर में बड़ी फैन हुई थी। खैर लेकिन सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। कश्मीर डे पर मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जलसे होंगे, रैलीज होंगी, जुलूस होंगे, तकारीर का मुकाबला होगा, मुख्तलिफ तकरीबात होंगी और हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी। तमाम सियासी और मजहबी जमातें कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करेंगी और पाकिस्तान का जो स्टेटेड मौक़िफ़ है कश्मीर के बारे में, वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कश्मीर की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत जब तक नहीं मिल जाता उनको, तब तक हम उनकी हिमायत बिल्कुल जारी ये रखेंगे। हमेशा रहा है, रहेगा बिल्कुल ऐसे। तो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोपियन यूनियन अली रजा सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली रजा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। अली रजा साहब, मुझे बताएं कि ये जिद्दोजहद आज़ादी जो है इसको बहुत डेकेड से हम देख रहे हैं और हम भी बच्चे से ज़ाहिर थोड़े बड़े हो गए, लेकिन हम ये कश्मीरियों की जो जान की कुर्बानियां हैं, उनके खानदान तबाह हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आज़ादी नहीं मिली है। इसकी अहमियत भी मुझे बताइए और क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। देखें, कश्मीरियों ने इस वक्त तक जो 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और जिस तरीके से वो सफरिंग कर रहे हैं, हमारे कायदीन, हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे जर्नलिस्ट वो जेलों में हैं, लेकिन उसके बावजूद तहरीक जारी है। और ये खासकर जो दिन है आज यौम यकजहती का, इस पे मैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की स्टेट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वाहिद मुल्क है दुनिया में जो कश्मीरियों की इखलाकी, सफारती हर लिहाज पे, हर महाज पे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बात मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि देखें, ताकत के जरिए मसले हल नहीं होते। ताकत सिर्फ जो है ना, ताकत के साथ अगर आप इन्होंने, भारत ने हमेशा किया कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद जितना जुल्म किया है, उसके बावजूद कश्मीरियों के अंदर वो जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं हो सका। और मैं समझता हूँ कि हमें आलमी बरादरी की बड़ी ज़रूरत है, जिनको ये बताने की ज़रूरत है कि कश्मीरियों पे जो मज़ालम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज NCA लाहौर में हम एक एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, कश्मीर वेट एंड सी, और ये है सेड्रिक जरबाई की बुक, पिक्टोरियल बुक, जिसमें दिखाया गया है, वो मकबूजा कश्मीर भी गया था और आज़ाद कश्मीर भी, उसने पूरे कश्मीर की तस्वीर कशी की है। हम तस्वीरों के साथ दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारी ज़बान या हम जो कुछ कहते हैं उस पर अगर यकीन नहीं है, तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं
कि भारतीय मजालिम क्या है, भारत किस तरह से जुल्म कर रहा है। जी, और जी। ये वक्त है अब कि 10 मई के बाद जो आलमी बरादरी में चेंज आई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसको भी मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी चेंज है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान जो है वो कर सकता है, क्या बात है, अपना आप सही कह रहे हैं। डिफेंस कर सकता है। जी जी सर, ये जरा थोड़ा बताइएगा कि जो वहाँ के बड़े हैं उनके पीछे एक हिस्ट्री है, एक अलग तकलीफ है, लेकिन जो जेनजी है, जो इस टाइम पे पैदा हुए बच्चे, जिन्होंने शायद कभी कोई बेहतर टाइम भी ना देखा हो, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या चाहते हैं आज़म, उनका कश्मीर के कैसा लिए? आज़म है? जी, जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो कश्मीर की वो क्या चाहती है, क्या सोचती है? देखिए, जो यंग जनरेशन है उनमें जो जज्बा है, जो वलवला है, वो उसी तरह मौजूद है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से इन्होंने क्रैकडाउन किया और जिस तरीके से इन्होंने पैलेट गन का बेतहाशा इस्तेमाल किया, हमारे बच्चों को अगवा किया गया, सब कुछ करने के बावजूद आप देखें कि कल मैं सुन रहा था कि वहां पे जो फोटोज हैं वो फील्ड मार्शल की फोटोज लगाई गई हैं। वो क्यों लगाई गई हैं? वो इसी वजह से कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने 10 मई को जो भारत की जारियत का जवाब दिया था, इसका मतलब उनके हौसले बड़े हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव, लेकिन सर बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। उनका आज़्म और हौसला, उनकी हिम्मत अभी भी जवान है। वो अभी भी माएँ तैयार हैं कि अपने बच्चों को कुर्बान करें, लेकिन आजादी हासिल करें, वो अपनी जगह मौजूद है सर। लेकिन ये दुनिया की खामोशी बेशक कश्मीर को लेकर आप ये कह रहे हैं कि उजागर करने की जरूरत है, हम भी ये कहते हैं उजागर करने की जरूरत है, लेकिन इस ग्लोबल विलेज में जहां फुटेज के जरिए हर चीज पहुंच रही है, जहां नजर आ रहा है कि बच्चे मर रहे हैं, दिलानी ही पड़ती है, औरतों की इसमत, यानी उनकी, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, बहुत बेहुरमती की जा रही है, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उसके बावजूद दुनिया खामोश नजर आती है सर। ये इसकी वजह क्या है? देखिए, दुनिया में हर चीज जो है ना वो मुफादात के साथ जुड़ी हुई है। हर मुल्क का, हर कौम का अपना एक मुफाद होता है जिसके तहत वो चलते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक कानून बने थे, एक सेटअप बना था, वो ये था कि इंसानी हकूक के जो हैं मामलात हैं उस पर सारी दुनिया मुत्फिक होगी। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि दुनिया मुत्फिक नहीं हुई, और यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना, उनके पास कोई एनफोर्समेंट का अपना कोई सिस्टम नहीं है। यानी तो अपनी रेजोल्यूशन है, अपनी रेजोल्यूशन है यूएन की, जब यूएन अपनी रेजोल्यूशन पर अमल नहीं करा सकता। बदल रहे हैं और नए जो है ना वो दुनिया नई एक उसमें आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम कश्मीरियों की आवाज सुनी जाए। जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में आ गए हैं। हर मुल्क जो है ना अपने वो जंग के ध्यान पे खड़ा है, तो इसलिए ये इशू, इसको कहीं लगता है कि जैसे दबसा गया है, इस पे बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, जितनी ये सेंसिटिव चीज है। कितना सालों का जुल्म, बिल्कुल ऐसे ही है, बात नहीं, नेवर एंडिंग जुल्म, अभी भी जुल्म। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, ये तो आपने कहा कि दुनिया जाग रही है, अब जागने में कितना टाइम लगेगा? गाजा में भी हमने देखा कि दुनिया जाग ही रही है, लेकिन ये जो हमारा डायस्पोरा है, आप ब्रसल्स में होते हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी है और वो क्या किरदार अपना अदा कर रहे हैं जहां पर हमारे सिफारत खाने हैं या फिर दीगर हाई प्रोफाइल शख्सियात जो वहां पर रह रही हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो कैसे इस मसले को उजागर कर रहे हैं? इस बारे में बताइए। देखिए, जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी है, डायस्पोरा अपनी इस्तात के मुताबिक वो कर रहे हैं। हम यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपीय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर काउंसिल EU, हम पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, हम खतूत लिखते हैं, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये मामलात हैं। और जब अगर आप कन्विंस कर लें, देखिए भारत का एक झूठा प्रोपोगंडा जो था वो बहुत ज्यादा था यूरोप के अंदर और दुनिया में। उसको काउंटर करने के लिए जो ये 10 मई के बाद हमारी बात सुनी गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ये ताकत जो डिफेंस पाकिस्तान ने किया है अपने पाकिस्तान का, ये ना होता तो हमारी आज भी भारत की जो प्रोपेगेंडा था
उस पर यकीन किया जाता था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन के लोग हैं उसके अंदर। तो ये इंटरेस्ट जो है ना, इसी वजह से अभी आप देखें यूरोपियन यूनियन ने भी उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। लेकिन आप एक बात में मेरा ईमान है कि यूरोपियन हो या दुनिया के दूसरे इंसान हो, वो इसको जरूर वो करेंगे अपने, जब तक कश्मीरियों को होने वाले मजालिम बंद नहीं हो जाते तब तक ये सर ये जरा थोड़ा अभी बताइएगा इस वक्त एज ऑफ नाउ यहाँ फरवरी 2026 में कश्मीर के जो हमारे भाई बहन बच्चे उनके अभी इस वक्त प्रॉब्लम्स क्या हैं? मैंने आपसे वो जनरेशन का भी पूछा था, जेनजी बच्चे, उनके क्या मसाइल हैं, बाकी लोगों के क्या मसाइल हैं, इंटरनेट, जॉब्स, कारोबार, वो कितना अफेक्टेड है एज ऑफ नाउ? इस वक्त वहां पे जो मोदी सरकार ने जो खौफ व हरास फैलाया हुआ है, हमारे जितनी मकबूजा कश्मीर की मैशियत है उसको, एप्पल के फार्म हैं, दूसरी जो हमारी हैं उसको, उसके अलावा जो उन्होंने स्कूलों पे और ये जो यूथ है उस पे, उसको मैं समझता हूँ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ड्रग्स की तरफ भी ले जाया जा रहा है, ताकि कश्मीरियों की जो वो तहरीक है उसको खत्म किया जा सके। और साथ साथ वो जो कैदी है उनको जेलों में डाला हुआ है और उनको उन पे जो मजालम किए जाते हैं उसके बारे में भी पता चलता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की आप वो रिपोर्ट देखें जिसमें ये बता रहे हैं कि भारत में बहुत सारे बेगुनाह कैदी हैं और हमारे जो यूथ है, औरतें हैं, खासकर हाफ विडोज हैं, वो अपना एक मुतालबा रखती हैं तो उनको भी जवाब नहीं दिया जाता। हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज जो हैं वो जेल में हैं। तो वो जब तक ये सारे मसले जो है ना वहाँ पे है, लेकिन जो कश्मीरी हैं जो जदोजहद कर रहे हैं वो इन चीजों से खाइफ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। चेयर काउंसिल यूरोपियन यूनियन और कश्मीर के, अच्छा देखें बात यह है, ऑफिशियल भी जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, सदर मुमलिकत ने यकजहती का इजहार किया और हमेशा साथ देते रहेंगे, और हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से भी बयान आया। और ख़ास बात उसमें यह है कि अगर दुनिया अमन चाहती है और इस खित्ते में अमन चाहती है तो बोन ऑफ कंटेंशन क्या है इंडिया पाकिस्तान की? कश्मीर है। बेशक, तो आप इस कश्मीर के मसले को हल करें। अगर इंडिया हमसे टॉक्स करना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई एजेंडे पर आप कश्मीर का मसला रखें, कश्मीर पर मुज़ाकरात के जरिए हल करें। और मुज़ाकरात भी क्या है, आप यूएन की करारदादों के मुताबिक उसको हल कराएं, वहां पर हक़ खुद इरादियत दें। कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का, और डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। एक तरफ आजादी की इस तरह बात होती है ये, और अपने राइट, सोवरेनिटी, और एक तरफ ये जुल्म। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। कश्मीरियों को फैसला करने दें आप, वो जो फैसला करेंगे उनका हक है। बिल्कुल बुनियादी आपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वहां पर जारी रखे हुए हैं, लोगों को मार रहे हैं आप, लोगों को ना तालीम का हक दे रहे हैं आप, ना लोगों को उनकी मजहबी रसूमात अदा करने का हक दे रहे हैं। और ये आर्टिकल 370 के बाद ये जो रिवोक किया आपने 2019 में, यहाँ तो आपने आबादकारी शुरू कर दी। अब आप क्या चाह रहे हैं, रियासत वहां से हटा दिया आपने और आपने इंडिया का हिस्सा बना के, क्या आप समझ रहे हैं कि आप उसको कैप्चर कर लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। भारत को समझना जरूरी है कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है। बिल्कुल, यहाँ का एक एक शख्स, एक एक शहरी इज अ बॉम्ब। और जब जिस दिन इनकी बस हो जाएगी, एक होके जिस दिन आपके अगेंस्ट आएंगे, और दुनिया भी उस दिन अगेंस्ट आएगी भारत की, अकेले नहीं होंगे वो, हम सब साथ होंगे और हम आवाज उठाते रहेंगे, और वो दिन आके रहेगा। और दुनिया का बिल्कुल जागने का वक्त है, जागें आप। ये बुनियादी जो देखेंगे हम अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह वो दिन, बिल्कुल जब कश्मीर आजाद होगा। बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यकजहती का हम इज़हार कर रहे हैं। वेलकम बैक काफी द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जरा आपको हम भादराबाद हाइस्ट के बारे में बताएं। जी ये सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। मारूफ सनतकार के बंगले में ये जनाब हुआ है और इसमें 5 मासियां मुलव्विस हैं। वो एक ही घर में पांचों काम करने वाले, अलग अलग घरों नहीं वो अलग अलग होंगी, एक में होगी, रेकी करती है ना, वो अलग अलग काम करती हैं और उसके बाद मिलके कार्रवाई करती है। कार्रवाई उन्होंने ये की है कि उन्होंने वो जो सेफ की चाबियां हैं वो अपनी डुप्लीकेट बनाई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालती रही और तकरीबन 5 मिलियन की रकम वो निकाल चुकी हैं। इस मासी ने जो यहाँ काम करती थी बंगले में, उसने घर भी ले लिया, उसने गाड़ी भी ले ली और एक बाइक भी दिला दी किसी को।
गांव में, और वहां से ये ट्रेस हुआ था भाई, ये क्या बैंड ऑफ सिस्टर्स था, कितनी यूनिटी के साथ। मतलब अब आप ये सोचें कि आगे जेल में जो आपकी खातिर तवाज़ा होगी और जितना आपका वक्त और पैसा लगेगा, वाज इट एक्चुअली वर्थ इट? बिल्कुल ये सोचने की बड़ी जरूरत है। लेकिन ये कि अब जिसका दिमाग मैंने देखा है ज़ोएब उल्टा चलता है ना, अब ये वायरिंग भी है दिमाग की, कि जिनको लगता है ना कि हराम और झूठ और चोरी के पैसे में मजा है, दे एंजॉय द थ्रिल, और वो यही करते हैं, उनका दिमाग वैसे चलता है और उनको कोई इसमें शर्म भी है। और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो फिर उन्हें ये होता है कि काश हम ये ऐसा ना करते। हमें ज्वाइन किया है अदील अफजल ने, जो फिरोजाबाद है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। मुझे बताइए कार्रवाई कैसे हुई, और ये कार्रवाइयां जो खवातीन करती थी ये कैसे करती थी, जरा इसका अहवाल दीजिए। ये अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, आ रही है। अच्छा, ये गुज़िश्ता 9 साल से एक ही बंगले में 5 मौसियाँ काम कर रही थी। अच्छा। और पहले उन्होंने अपने जो बॉस हैं उनका एतमाद हासिल किया। उसके बाद गुज़िश्ता 2.5-3 साल से उन्होंने उससे घर की उरूज, जो मेन लीडर थी गैंग की, उसने घर की कीज चोरी करने के बाद उसकी डुप्लीकेट बनाई बहादुराबाद से, और फिर वक्तन फ़वक्तन घर से पैसे चुराना शुरू करे, और जिसमें अपने साथ जो कुलीग्स मौसियाँ थी उनको भी हिस्सा देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो सर ये जो मेल कल्प्रिट्स होते हैं उनकी तो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, यहाँ आपने जो है इनकी ब्लर कर दी हैं फेसेस को, जो हम लोग देख रहे हैं पिक्चर्स, ये भी कोई कानून है या आप लोग ख्याल रखते हैं इस बात का कोई? क्योंकि ये खातून कहीं किसी तरह फिर किसी घर में आ गई तो कैसे पहचानेंगे? जब तक ये केसेस कोर्ट में अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो हम इनकी पिक्चर्स वायरल नहीं कर सकते, ये तफ्तीश पे असरअंदाज होते हैं। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ मेन एंड वुमेन या सिर्फ औरतों के लिए? एग्जैक्टली फॉर बोथ। जी जी, वो तो दोनों पे होता है ज़ाहिर है, जब तक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपने तो बड़ी आसानी से बता दी, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक तरीक़ाकार होगा। पहले ही आपने कहा कि उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद चाबियां बनवाई, तो ये एक नेक्सस का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस की तरफ से 100 से ज़्यादा काम करने वाली मासियां थीं जिनकी पिक्चर्स शाया की गई थी, और ये बताया गया था कि ये वो हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फिर बाद में कहा गया था कि प्रोसेस होगा हायर करने का, कि आईडी कार्ड रखा जाएगा, थाने में देखा जाएगा कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। तो ये सब फॉलो किया गया था इनको जब आपने चेक किया और इन्वेस्टिगेट किया? तो नहीं, इस SOPs को फॉलो नहीं किया गया था, और बारहा हम इस चीज़ को दोहराते हैं कि जब भी आप कोई मेड रखें, चौकीदार रखें या माली रखें, उसके जो भी NIC है या वेयर अबाउट्स हैं आप हमसे शेयर करें। हम इसका CRO कर सकते हैं, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उजलत में आप जल्दबाजी में इनको रख लेते हैं और फिर बाद में किसी बड़े नुकसान का तखमीना। जी, तो ये खुद ही मास्टरमाइंड है या इनके पीछे कुछ आदमी, भाई, अंकल भी थे साथ में, या यही इनके ही प्लान थे, यही मास्टरमाइंड थी? बेसिकली उरूज इनकी मास्टरमाइंड थी, और वो एक लेविश लाइफ गुजारना चाहती थी, और वक्तन फवक्तन चोरी से उसने एक गाड़ी परचेज की हुई थी जो उसने रेंट कार पे दी हुई थी। उसने 5 मिलियन का एक घर बनाया था, और पकड़ी वो यहाँ से गई कि जब उसने अपने फियांसी को बाइक गिफ्ट करी तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से आई कि मासी घर में वक्तन फवक्तन चोरी कर रही है और चीजें बनाती जा रही है, करोड़ों में उसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके बाद बाकी जो ये लड़कियां ये दूसरे घरों में काम कर रही थी, ये मासियां, या आपने फिर इनको कैसे कनेक्ट करके पकड़ा? अच्छा, ये सब एक ही बंगले में थी, और जब इनका शफात हुए, तफ्तीश शुरू की, तो पता चला उरूज इनको भी हर चोरी में 15-15, 20-20 हज़ार रुपए हिस्सा देती थी। और वो जब उरूज चोरी करने लगती थी तो वो पहरा देती थी, और जब कोई नहीं होता था घर में तो वो अपनी इस वारदात को मतलब एक घर में वैसे 5 मुलाजमाएं, वो सारे डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, काम और ये सुबह से शाम तक वाली हैं, या ये रहती भी वहीं थी? ये शाम में अपने अपने घरों को चले जाती थी, और 5 नहीं, मेरे ख्याल में उस घर में शायद 1.5 से 2 दर्जन मुलाजिमीन था। और देखिए, कीज बनवाने के बाद तो सेफ में जो पैसे हैं चेक भी नहीं करता कोई रोजाना की बुनियाद पर, तो वो थोड़े निकाल के, तो बाद में कंप्लेन कैसे की? क्या उन हजरत ने ये देखा कि भाई ये कैश कम है? मतलब बाइक से कैसे नहीं, पहले तो कंप्लेन गई होगी ना, क्या रजिस्टर किया होगा उन्होंने कि भाई मेरे घर चोरी हुई? मतलब उनको तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, और जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत शॉक हुए, क्योंकि दे वर जस्ट फीलिंग लाइक देयर ओन फैमिली, और उनके जो भी गम खुशी होते थे उसमें वो बहुत पार्टिसिपेट करते थे, और वो बहुत शौक थे। और उन्होंने फिर मेरी बात को रियलाइज करा, और जब उन्होंने वाकई चेक करा तो रकम चोरी हो रही थी वक्तन फवक्तन। नहीं, तो आपको शक कैसे हुआ? देखिए, एक तो ये होता है ना कि जिसकी चोरी हुई उसने कंप्लेन की, आपने ट्रेस करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट किया,
लेकिन आपको इन पर शक कैसे हुआ, यानी रैंडम आपने क्या इनको मतलब जब pick किया? कंप्लेन हुई नहीं नहीं, तो अब किस तरह इनकी आपने इन्वेस्टिगेशन की? मैंने आपसे पहले एक बात दोहराई थी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि मासी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बना चुकी है और चोरी के पैसों से अपने मंगेतर को मोटरसाइकिल गिफ्ट करी है उसने। ये उसके कहां से आई, बाद उन्हीं में हमने से किसी से आई इत्तला? ये सोर्स था हमारा जिसने हमें डिस्कवर करी, बातें डिस्क्लोज करी, और उसके बाद जब हमने इंटेलिजेंस अपना नेटवर्क फैलाया और इन चीजों को वेरीफाई करा तो चीजें सच साबित हुई। सर वैसे कमाल है, क्योंकि इतनी मसरूफ होती है पुलिस, एक टिप पे वो भी मासी के लिए इतनी एफर्ट्स करना बड़ी कमाल बात है। लेकिन आपको किस चीज ने ऐसे इंस्पायर किया कि नहीं भाई टिप है जो भी है, हालांकि कंप्लेन कोई नहीं आई किसी की तरफ से और आपने फिर भी इतनी एफर्ट्स की, ये कैसे? देखिए, हम एक मैसेज हमेशा डिलीवर करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे नजर रखें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने थोड़ी सी फायदे के लिए, या आपकी जिंदगियों से भी खेल सकते हैं। काफी केसेस ऐसे भी हुए जिसमें उन्होंने नशावर चीजें मालकान को पिलाई और फिर चोरी करके गए। तो हम बार बार कहते हैं कि भाई जब भी कोई मुलाजिम रखें इसकी डिटेल्स थाने में प्रोवाइड करें, इसका CRO चेक करवाएं। लेकिन हम अपनी वक्ती जल्दबाजी में कि आज का काम हो जाए तो इनको रख लेते हैं, इनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं कि शनाख्ती तो अभी कार्ड इनके कल साथ provide वैसे करेंगे। क्या होगा? जमानतें हो जाएंगी इनको या आप जेल में ही रखेंगे? इनका क्या क्या केस और सजाएं होने के चांस है? देखें, अब ये तो कोर्ट में अंडर प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन, और बेल तो हर मुलजिम का राइट होता है। अब जज या अदालत जब बेहतर समझेगी इनको बेल देगी। और ये घर और जो गाड़ी बता रहे हैं कितनी मालियत की होगी, एक आइडिया? ये ऑलमोस्ट गाड़ी और घर जो है वो 8 मिलियन से अबव का है। एक 10 लाख 10 लाख से अबव? 80 लाख से 80 लाख 8 मिलियन 8 मिलियन? अच्छा, तो आप तो कहते टोटल 5 मिलियन, नहीं तो बड़ी गेम है। 5 टोटल मिलियन कितने लाख इन्होंने जो है चुराए हैं मिलके? एक अंदाजन उनके जो सर ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी 1 करोड़ से ऊपर की वारदात। 1 करोड़ से ऊपर की वारदात, लेकिन बड़ा प्रोएक्टिव किरदार अदा किया। हम अप्रिशिएट करते हैं आपको अदील साहब। SHO फिरोजाबाद हमारे साथ हैं और वो इस वारदात से मुताल्लिक़ बता रहे थे और जो कार्रवाई पुलिस ने की है। डे मेड्स होती हैं, ये जो अच्छा, खवातीन आती हैं जो हाउस हेल्प है, नॉट ऑल लेकिन सम, ये जो आके काम करके घर चले जाते हैं, इनके पास ज्यादा चांस होता है चोरियां करने का, क्योंकि ये जब जा रहे हैं आप रोज इनको चेक नहीं कर रहे, कैसे चेक करेंगे? अगर 5 लड़कियां अगर मिल जाएं, एक ने चीज उठाई उसको ट्रांसफर की, एक ने बाहर रखा, एक ने गमले में रखा, वहां से वहां चला गया, बहुत खतरनाक बात है। जब आप डे मेड्स रखते हैं प्लीज वो ज्यादा उसमें चोरियों के चम्मच, वो तो चम्मच भी नहीं कुछ औरतें, लेकिन होता यह है कि सोर्स जो होती है ना, जो पुलिस ने कहा सोर्स है, उन्हीं में से कोई ऐसा होता है जो आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ होता है, जेलस होगी, जेलस होती है, कोई से जेलस हो। एक बात वीडियो दिखानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, मरवाया भी उसको किसी सहेली ने। पाकिस्तान की रिसेप्शन दिखाना है भाई, ऐसे लग चेक करें ये कौन थी जिसने टिप दी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्या इस्तकबाल, क्या वेलकम हुआ। बिल्कुल ऐसे ये कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे इज्जत दे, जिसे जिल्लत दे, अल्लाह का ही काम है। किसी के करने से कुछ नहीं होता है कि आप चाहें कि किसी की जिल्लत कर दें और वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी रिस्पेक्ट होनी है, उसकी होनी है, और दुनिया ने देखा फिर वो बिल्कुल जो पाकिस्तान के बारे में आप कर रहे हैं। और सारे जर्नलिस्ट, मैं तो कहता हूं कि 80% जर्नलिस्ट ICC के और BCCI के फैसले पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। अपने शो पर रोज हम चलाएंगे एक जर्नलिस्ट की, और आज बिल्कुल ये उल्टा पड़ गया इंडिया को, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला था। देखिए आजकल के ज़माने में कोई अपना नुकसान नहीं करता, फाइन्स हो जाए, हमारा लॉस हो जाए, तो इसके लिए कोई कुछ भी कर देता है कि उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो मीन्स नथिंग। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जैसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और लव ऑफ क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप, हर चीज के लिए जो स्टैंड लिया ना, और ऑब्वियसली अपने वो बांग्लादेशी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वज़ीर आज़म ने भी कहा, फ्रेंड्स के लिए जो हमने स्टैंड लिया, ये बहुत चाहिए, इसके लिए गट्स, हिम्मत। मुझे नहीं लगता कोई और मुल्क ऐसे करता, लेकिन हमने स्टैंड लिया कि नहीं, यू डोंट गिव अस रिस्पेक्ट, वी विल नॉट प्ले विद यू, यू डोंट गिव बांग्लादेशी रिस्पेक्ट, वी विल नॉट प्ले विद यू, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंस। आज कोलंबो एयरपोर्ट पर जो हुआ, उसने सच में हर पाकिस्तानी और हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराने के बाद पाकिस्तान टीम टबीस वर्ल्ड कप 2026 के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका स्वागत आम लोगों ने नहीं किया। इसके बजाय वर्ल्ड क्रिकेट के 3 पिलर लसित मलिंगा, कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फूल, मुस्कान, पारंपरिक ढोल और क्रिकेट के किंग के नारे
कोलंबो का माहौल इतना अच्छा था कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई विदेश है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो देशों को जोड़ता है। मलिंगा शाहीन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और संगकारा बाबर को किंग कह रहे हैं। ये वो पल हैं जो क्रिकेट की असली स्पिरिट को जिंदा रखते हैं। अभी पाकिस्तान टीम का हौसला 7वें आसमान पर है और जब मेजबान खुद आपको इतनी इज्जत देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है। श्रीलंका के वेलकम के स्टाइल को हमेशा दुनिया में सबसे अच्छे में से एक माना जाता है। कोलंबो एयरपोर्ट पर स्टाफ और फैंस ने ट्रेडिशनल ड्रम की थाप और फूलों की बारिश के साथ टीम का वेलकम किया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान के लिए क्रेज जबरदस्त था। पूरा एयरपोर्ट क्रिकेट का किंग और बाबर के नारों से गूंज उठा। आज कोलंबो क्या बात है, ये है स्पिरिट ऑफ द गेम। और आप देखिए 3 लेजेंड्स उनके, कुमारा संगकारा कितना बड़ा प्लेयर है, वो रिसीव करने के लिए पहुंचा। लसित मलिंगा कितना बड़ा प्लेयर है, वो भी लेजेंड है। जयवर्धना पहुंचा लेने के लिए। और ये कितने अरसे क्या बाद नरेट हुआ किया है। इंडियन जर्नलिस्ट ने, और ये नादिया, दिस इज इंडिया तारीफ स्पीकिंग। बनती है। ये इंडियन जर्नलिस्ट है जो जिसने ये जो है रिपोर्ट बनाई है। शायद हमें भी इतना अंदाजा नहीं था, ये हमें इंडियंस बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत मिली है और वो अपने लोगों को शर्म क्या दिला यानी लफ्जों का चुनाव आप देखें, फूल, मुस्कान, कल्चर नजर आया। And फिर ये कि king। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है। देखिए ये इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से इस्तकबाल हुआ है। तो क्या कर दिया आपने, आप क्या कर रहे हैं? आईसीसी को कोई है, कोई वहां पर सोचने वाला? बीसीसीआई क्या कर रही है, क्रिकेट के लिए क्या कर रही है? ये बहुत सोचने वाली बात है। और हम अपने शो पर अब दिखाते रहेंगे, हर शो में एक इंडियन जर्नलिस्ट की वो जो शदीद कड़ी तनकीद है, पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं इनके, वो हम दिखाएंगे जरूर। हम दिखाएंगे आपको बिल्कुल। लेकिन ये कि माशाल्लाह, थैंक यू श्रीलंका फॉर योर लव, हॉस्पिटैलिटी। और उन जर्नलिस्ट का भी थैंक यू जिन्होंने उनका एक्चुअल पिक्चर दिखाई। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बसंत फीवर ने अगर अभी तक आपको हिट नहीं किया ना, ये बड़ी अजीब बात है, हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि हम सब बड़े एक्साइटेड हैं, हम लाहौर से दूर हैं, लेकिन हम यहाँ कितने खुश हो रहे हैं। बहुत एक्साइटेड। लाहौर में बसंत के रंग बिखरने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। अंदरून शहर के रिवायती जो बाजार हैं या फिर बड़े तिजारती मराकज़ हैं, हर जगह पतंग फरोशों की दुकानें मौजूद। और बताया ही जा रहा है नादिया के 5 लाख से ज्यादा गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुकी है। गुड्डे गुड्डे कहते हैं, बड़े जो गुड्डे होते हैं। अच्छा, गुड्डी एंड गुड्डा बड़ा, गुड्डी छोटे। और छतें भी बिक चुकी है। 30-30 लाख भी रेट जा रहा है कुछ छतों का। और बस छतें कमा के दे रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बच्चे क्या कमाएंगे, आपकी छतें कमा रही हैं। तो जनाब, लाहौर के क्या रंग है, लाहौर की आइडेंटिटी, आर्ट एंड कल्चर की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात ना हो, म्यूजिक की बात हो और यूसुफ सलाहुद्दीन की बात हो ना हो, ये हो ही नहीं सकता और ये जो पुरानी बसंतें जो हमें याद हैं, हाँ। वो उनकी उस हवेली में हमने देखी, जिसमें दुनिया से लोग आते थे। पता है, इतने सारे हम फॉरेनर्स देखते थे और ये इनवाइट करते थे। व्हाट अ वंडरफुल होस्ट, आइकॉनिक पर्सनैलिटी। इनकी हवेली और उसके साथ जुड़ी उसकी हिस्ट्री, और क्या ढोल ढमक्का खाना, सेलिब्रिटीज आपको ना ऐसे इंटरनेशनल वहां नजर आ रहे होते थे। तो किस किस को होस्ट किया यूसुफ सली भाई ने बिफोर, वो तो एक बात है। और अब इस साल इतने डेकेड्स के बाद, 2 डेकेड्स के बाद, बिल्कुल अब उनकी क्या तैयारी है, वो है भाई यूसुफ सली की हवेली जो है सजने जा रही है इस बसंत पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको, बसंत इज बैक। जी बिल्कुल, बसंत इज बैक। और सब हम दुआ कर रहे हैं कि ये बसंत जो है, जो इतनी एफर्ट हो रही है, जो हुकूमत एफर्ट कर रही है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट कर रही है, कि ये एक सेफ एंड साउंड बसंत जो है वो हो सके। नजर तो आ रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल। तो यूसुफ भाई क्या तैयारियां हैं, हवेली में क्या सरगर्मियां हैं? हवेली का बताएं, किस दफा आप कर रहे हैं कोई इस तरह कुछ जो हमेशा इस दफा आपकी बेस्ट होती थी? इस दफा मैंने गाना तैयार किया है बसंत का, जो आज इंशाल्लाह अभी मेरे यूट्यूब के चैनल पे रिलीज हुआ है आज सुबह ही। और सिंगर फादिया, उनका नाम है फादिया शबरोज, वो मेरे विरसे के प्रोग्राम में काफी गीत उन्होंने उसमें गाए हैं। तो ये पंजाबी का गाना है, ये मैं आपको भी भेज दूंगा आपके चैनल पे, आप भी जरूर चलाइएगा।
तो बाकी ये कोई तैयारी नहीं होती, मतलब कि मैंने कभी हवेली को डेकोरेट या इस तरह नहीं कभी किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ये वैसे ही इतनी इसमें इतनी एक खूबसूरती है कि कोई जरूरत नहीं होती। बस ये है कि मैं तो कभी नाइट बसंत मैंने कभी की नहीं, और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। बसंत जो है एक दिन का फेस्टिवल है, इट्स अ डे फेस्टिवल, इट्स नॉट अ नाइट फेस्टिवल। लेकिन लाहौरियों को हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने इसको खींच खांच के नाइट का फेस्टिवल भी मनाना शुरू कर दिया था। तो पूरा यूटिलाइज करेंगे टाइम को। नहीं, और यूसुफ भाई बड़े 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 सेलिब्रिटीज आते थे बसंत पे, और वैसे भी आपके यहाँ, तो वो भी जरा हमें तो याद है। नहीं, अब बिल्कुल आते थे, और मेरा ख्याल है अब अगर ये शुरू दोबारा जिस तरह हुई है और इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया। देखिए, मैं बड़े सालों से एक बात कर रहा हूँ कि बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है कि जहाँ हम खुशियाँ बांटते हैं या हमें एक मौका मिलता है। ये लोगों को आपस में जोड़ता है, अमीर और गरीब इकट्ठे मिलके इसको मनाते हैं, इस फेस्टिवल को। हमारे कोई ऐसे मौके अब कम से कम रह गए। अमीरों की जिंदगियां फर्क है, गरीबों की जिंदगियां फर्क है, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मोहल्लेदार है जो खुश होता है कि जी उसका जो बॉस है अपनी फैमिली को लेके आ रहा है यहाँ मेरे यहाँ बसंत करने, तो इट्स अ डिफरेंट। छतें भी बिक रही हैं, इसका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। छोटी छत भी जो है हर कोई कमा रहा है। यहाँ कोई भी आपको नजर नहीं आएगा जो मसरूफ ना हो बसंत। बिल्कुल छोटे से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो ठेले वाला है, जो रंगसाज है, जो चूड़ियां बेच रहा है, जो कबाब लगा रहा है, जो हलवा पूड़ी बेच रहा है, जो छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग आप देखें। आप सब चैनल्स ये म्यूजिक के प्रोग्राम्स करेंगे। बिल्कुल। कल रात से आपके म्यूजिशियंस जो हैं उनको पैसे मिलेंगे, आपके सिंगर्स को मौका मिलेगा टू परफॉर्म। जाहिर बात है वो। सो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ये तो 20 साल में इन्होंने तबाही की है। अगर 20 साल के अंदर पहले ही कोई ये सोच लेता कि यार इसको हमने जाया नहीं करना, इसको एक सेफ फेस्टिवल हमने बनाना। कोई फेस्टिवल ही नहीं है कि अगर बाहर से फॉरेनर आए और वो देखेंगे जी फेस्टिवल का मौका कब है। पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं। होता ही तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि आप सोच ही नहीं सकते। दुनिया में ऐसा फेस्टिवल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे कि सारा शहर छतों पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और यूसुफ भाई देखिए, एक और बात है ना, देखें हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की मईशतें बहुत से ममालिक की यूरोप में वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। एब्सोल्युटली। और हमने अपना टूरिज्म खत्म किया ये 2 डेकेड से। मैं पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगा कि आप इसकी एक अथॉरिटी बनाएं, फेस्टिवल्स की अथॉरिटी बनाएं पंजाब गवर्नमेंट। और जितने फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि बसंत तो जाहिर बात है सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 1 साल पहले पता होना चाहिए लोगों को कि अगले साल बसंत कब होगी। फिर आपका जो टूरिस्ट है बाहर से, दुनिया से, अभी तो बेशुमार लातादाद पाकिस्तानी ही आ रहा है बाहर से। जो अभी जो है जो किसको हम गोरा कहते हैं, गोरा अभी तक नहीं आ रहा। और ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये 20 सालों में इसको डेवलप करते, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती, इंडस्ट्री बनती है। और ये हम जो जगह जगह कशकोल लेके पैसे मांग रहे हैं, कभी IMF से, कभी किसी अरब कंट्री से, कभी किसी से, हम जो खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम जो इसको हमेशा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। जो चीजें हमारी हैं, जिनसे हम अर्न कर सकते हैं, जिनसे हम अपने मुल्क को एक कल्चरल मैप, क्योंकि जब बसंत होती थी तो पाकिस्तान came on the cultural map of the world। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये फेस्टिवल का नाम लिया जाता था। मैंने खुद ओवर द इयर्स जितने कोई बाहर के जितने चैनल्स थे, BBC हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, जर्मन टीवी, फ्रेंच टीवी, एवरीवेयर, अल जजीरा, इतने इंटरव्यूज जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल बड़ा ही। और इस कल्चरल डेप्थ के साथ दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, एक जगह महदूद है कि भाई टोमाटीना फेस्टिवल हो रहा है तो पूरे वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर जगह ही हो रहा है। और आप ये देखें, खुदा का अब मैं क्या करूं, अक्ल इनको नहीं आती कि ये तो बना बनाया फेस्टिवल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोगों ने बसंत मनानी है, आपने लोगों को दिखाना है सारी दुनिया में कि ये देखो ये बसंत। मतलब एक कल्चरल आइडेंटिटी से महरूम कर दिया गया कितने साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? लेकिन ये कि बस एहतियात वगैरह। अच्छा, आपको आर यू हैप्पी विद द सेफ्टी अरेंजमेंट्स एंड प्रिकॉशंस जो ली गई हैं? ये बार कोड और ये और पतंगे, धाती डोर का जो है, लाउड स्पीकर एक्ट है, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो होते थे ना, उनको अवॉइड करना मकसद है। लाउड स्पीकर पे मैं आई डोंट थिंक कोई पाबंदी है। लोग म्यूजिक लगाएंगे, छतों पे चढ़ेंगे,
लोग आतिशबाजी भी चलाएंगे। सिर्फ फायरिंग और चरखी जो है, ये सारी खतरनाक डोर जो है, ये सिर्फ चरखी पे चढ़ती है, ये पिन्ने पे नहीं चढ़ सकती। ये क्योंकि ये पॉलिएस्टर होती है तो ये पिन्ने पे चढ़ नहीं सकती, तो चरखी बैन है, फायरिंग बैन है, बड़े गुड्डे तंदी बैन है। और मैं ये देख रहा हूँ लाहौरियों में, शुक्र है कि वो अकल आई है, इस वक्त 90% जो लोग हैं ना, उन्होंने मोटरसाइकिलों पर रॉड लगाए हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, ये इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी अमवात हुई है, इस कबाहत जो है इस फेस्टिवल की यही है कि लोगों की बेचारे जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है बसंत के साथ, उनकी अमवात हुई है, और ये सिर्फ सारी की सारी मोटरसाइकिल पे ही हुई है। अगर वही हम कंट्रोल कर ले तो बाकी क्या कहते हैं जो चीज है ना वो, और छत से गिरने के वाकयात तो कम ही, आप सही कह रहे हैं, मोटरसाइकिल देखिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई तो बाइक पे तो लोग ना ही जाएं, बेहतर है। तो थोड़ा सा हम पे भी तो बनता है ना एहतियात, हम करें। छतों से, अच्छा एक ये भी होता था ना यूसुफ भाई की, छतों से बच्चे गिर जाते थे, वो उसको कैसे कंट्रोल करें? नहीं, बात सुनिए, छत से कोई गिरेगा तो उसका अपना कसूर है, ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अगर कोई भाग रहा है तो ये दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू, या जो बड़े हैं घरों के, उनको कंट्रोल करना है। वो तो वैसे भी बसंत जब नहीं भी होती, अब थ्रू आउट आप देखें कि जब बसंत, सबसे बसंत बैन है, उसके बाद कितनी अमवात हुई है मोटरसाइकिल। सही बात। और लाहौरी क्या कह रहे हैं यूसुफ भाई, लाहौरी क्या कह रहे हैं? आपसे भी बात, आप जब निकलते होंगे। आओ हो, मैं कहता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या लोगों की फीलिंग है। इतने लोग खुश हैं, क्या कहते हैं, बसंत के लिए। और मैं अपनी जेनजी जनरेशन से कहता हूं कि आपको पता नहीं कि आपके साथ होने क्या वाला है। ये तीन दिन लाहौर में, आपने लाहौर को कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। सही बात। इतनी जुबिलेशन, इतनी रौनक, इतने लोग, ये शहर ही बदल जाता है बसंत के दिन। बिल्कुल, ये something happens to it. बताना पड़ेगा असली पार्टी होती क्या, ये रेव वेव के चक्कर में ना, ये जो इतने इम्प्रेस होते हैं, दिस इज फन, दिस इज पार्टी, दिस इज द रियल क्लोज डोर पार्टी से निकल के ये पता चलेगा कि असली पार्टी ये होती है। ये भूल जाएंगे जब ये पोस्ट करेंगे, बाहर से दुनिया आएगी भाई पार्टी तो इधर हो रही है पाकिस्तान में। ये जब हमारी जनरेशन की फन देखेंगे ना तो उनको फिर पता चलेगा, लग पता जाएगा। तो सही बात है। भाई इस साल तो मैं नहीं अभी आ रही, इस वक्त नेक्स्ट ईयर मैंने आना है आपकी हवेली बसंत पे। आपको इसी साल आना चाहिए था, इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर आइए। टिकट 1 लाख का हो गया यूसुफ भाई। 1 लाख वन वे, 1 लाख वन वे, 2 लाख का टिकट है। बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि बहुत सारी मीम्स बन रही हैं जेंसी के ऊपर, और वो लोग कह रहे हैं अच्छा भी तुम गुड्डी में तला में कैसे डालोगे, तुम्हें तो उड़ानी नहीं आती। तो उसके ऊपर बेशुमार इतनी फनी सही बात है, कंधे कैसे बांधने हैं, डील कैसे देनी है, कैसे करनी है, डील कैसे देनी है, वो फिर पिन्ना कैसे लपेटना है जब पतंग गुड्डी कट जाएगी। पिन्ना होल्ड करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। बट मैं आपको ये बताऊं कि ये लाहौरियों के जो है ना, हमारे लाहौरी, इनके खून के अंदर है काइट फ्लाइंग। मेरे क्या है अपने खून बच्चे के अंदर काइट फ्लाइंग है, जैसे बत्तख के बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता तैरना। ये तो पंजाबी से मशहूर है इसके लिए, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, सेलिब्रेशन, ढोल एंड बसंत। मेरे मोहल्ले के बच्चे कल आए मेरे पास, कहने कि हमें पास गुड़ियां डोरे नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं तुमको उड़ाओगे कैसे? कहता है जी हम तो थोड़ी थोड़ी उड़ा लेते थे जब बैल भी हुई थी तब। तो ये बच्चे बड़े तेज हैं, इनको घंटा लगना है सीखने में। अभी तो बच्चों के गैंग्स निकलेंगे कटी हुई पतंगे कलेक्ट करने। यही मैंने कहा है कि अगर महंगी है पतंगे, आप ये करो कि फ्राइडे और सैटरडे आप सिर्फ इकट्ठी करो, दोनों इकट्ठी करो और पतंगे इकट्ठी करो, और संडे को आप संडे को उड़ाओ। ये बात। और यूसुफ भाई खाने में क्या मेन्यू है? ढोल वालों की भी देखिए, उनका बिजनेस चमक गया, हर कोई कमा रहा है। वो बताएं क्या खाने होंगे, क्या ढोल वाले होंगे? मिल ही नहीं रहा कोई रेस्टोरेंट। देखिए पहले जब बसंत होती थी लाहौर में 3 मेन होटल्स थे, ठीक है, अब 300 होटल हैं और सारे ही बुक हैं, कहीं कोई कमरा नहीं मिल रहा, और तीनों दिन बुक हैं, तीनों दिन। और वो देसी मुर्गे की कढ़ाइयां और मटन कढ़ाइयां और ये वो सब चल रहा है, सारा कुछ सब कुछ। लेकिन अमूमन जो बसंत का जो मेन खाना है ना, वो कीमे वाले नान। क्या है? कीमे वाले नान, आलू वाले पराठे, क्योंकि ड्राई होता है ना, तो आप फटाफट बना के ऊपर छतों पे पहुंचा दें। और ज्यादातर लोग फिर अब बारबेक्यू भी करते, अब क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं अपना मल्टीनेशनल, उन्होंने भी छतें यहाँ हायर की हुई हैं, अंदरून शहर में भी, अंदरून शहर से बाहर भी। तो जाहिर बात है उनका इलेबोरेट, उनके मेहमान और उनका खाना भी इलेबोरेट, कुछ गाने का भी इंतजाम लोगों ने रखा हुआ है कि रात को छतों पे म्यूजिक भी होगी।
नहीं, लाइव सिंगिंग होगी। Live आपके singing। जितने चैनल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लाइव सिंगिंग कर रहे हैं। आर्टिस्ट जो हैं सारे बिजी हैं, कोई और आर्टिस्ट देखिए मिल ही नहीं यंग रहा। टैलेंट को कितना रोजगार मिलेगा, उसे अपनी टैलेंट को प्रोजेक्ट करने का Yes। कितना मौका मिलेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। बहुत खूबसूरत, बड़े मजे का। तो यूसुफ भाई कौन सा फिर आपके पसंदीदा, क्या गुड्डा है, बड़ा गुड्डा उड़ाते हैं या गुड्डी दरमियाने साइज नहीं की? नहीं, मैं अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं आपको बताऊं ज़ोहैब और नादिया कि मैं खुद इतनी ज्यादा काइट फ्लाइंग मैं नहीं करता। मैं थोड़ा सा एक आध गुड्डी बस उड़ा लेता हूँ। लेकिन मुझे जो जिस चीज का जो खपत है ना, वो ये है कि ये इस फेस्टिवल को, ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है। मेरा सिर्फ चीज इसके ऊपर फोकस है। इसको सेफ इसलिए बनाओ, वरना चले इतने साल बसंत नहीं हुई तो क्या हम जिंदा नहीं है? जिंदा ही है हम, तो ये तो नहीं कि। लेकिन ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये आप देखिएगा कि ओवर द इयर्स हम तो शायद दुनिया में ना रहे, लेकिन उसके बाद ये जिस तरह मार्डी ग्रा है ना, साउथ अमेरिकन फेस्टिवल, ये उस लेवल का फेस्टिवल है अगर इसको हम प्रॉपर्ली चैनलाइज करें। और कितना मजा आएगा यूसुफ भाई जब मरियम औरंगजेब की गुड्डी काटेंगी उस्मा बुखारी। चले, वो भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जी, उसकी गुड्डी नहीं बन रही, सबकी बन रही। कोई बात, जितने अच्छा है। सियासी- ये भी क्यों? सियासी हाँ, लीडर हैं, उनकी भी सबकी पसंद गुड्डियां है बन रही। और उनकी I वजह don't से think there's anything. I don't think there's anything wrong with it. सबकी उड़ाने दें, सबको किसी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। Let people have fun. लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करें। देखिए ना लोग कि कम गम में, दुख में कोई लिमिट नहीं है। हाँ। लेकिन हम खुशी ना खुद मनाते हैं ना किसी को मनाने देते हैं। उस पे हमारे 100 जो लेकिन है ना सवाल जवाब आ जाते हैं। इस मौके पे हमें, मैं ये बहुत जरूरी समझता हूँ कि जो हमारे बलोची भाई हैं एंड व्हाट बलोचिस्तान इज गोइंग थ्रू, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम ये हमारे भाई हैं, ये वी रियली फील फॉर देम। Yes। और हम ये भी ये ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि बलोचियों की भी खुशियां लौट आएं, वो भी वहाँ जो उनको भी ये मौके मिले कि वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय आपने कर सबसे सकें, ज्यादा बच्चे इसका enjoy ख्याल कर रखा है, हमेशा कल्चर जो डाइवर्सिटी है उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। तो हम ये भी आपसे उम्मीद करते हैं 3 दिनों में बलूचिस्तान का म्यूजिक, कल्चर म्यूजिक, केपीके का म्यूजिक, और इस तरह अगर हो तो बहुत अच्छी, बहुत आज भी बिल्कुल होगा। सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराना, हमारा जो विरसा है, हमारा सिंधी music, सिंधी कल्चर, उसको कितना ये हमेशा जो प्रमोट करते हैं उससे भाई। मैंने ना जी चंद दिनों के बाद, बसंत के बाद, मैंने एक रखा हुआ खाना हमारे HSN कॉलेज में, जो हमारे जो स्कूल के जो लोग थे जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, KPK से है, सिंध से है, उन सबको मैं खाने पे मद्दू कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने उस दिन इनवाइट किया है सनम आरबी जी को टू कम एंड परफॉर्म, क्योंकि वो बलोची भी गाती हैं, सिंधी भी गाती हैं, सारा कुछ शी सिंग्स। तो ये बिल्कुल मेरी तो दिल में सदा ये कोशिश होती है, बिकॉज ये 4 सूबे जो हैं, 4 सूबे नहीं, ये 4 भाई हैं, ये 4 भाई इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और अल्लाह करे हर सूबे में फेस्टिवल्स हो, डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, हर सूबे में फेस्टिवल हर अपने होना चाहिए। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में फेस्टिवल्स हो ताकि हम जाएं। हमारी और फरिया को भी जरा बुला ले यूसुफ भाई, पतंगबाज सजना से जो है ना। मैंने सुना था फरिया परवेज आएंगे भाई। फरिया परवेज आएंगी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो जरूर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में आई हुई है। लेकिन थोड़ा सा उनकी आफ्टर उनकी जब से शादी हुई है तो कुछ वो मेरा मतलब है कि टोन डाउन इन द सेंस के वो ज्यादा नहीं परफॉर्म करती, वरना मेरी तो बसंत में वो टिक के बैठ भी नहीं सकेंगी। नहीं, वो आई होप सो कि वो ना टिक के बैठे। और जरूर यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बसंत के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी आमद हो तो कराची में आप स्टूडियो हमारे आए। मैं बताऊं यूसुफ सल्ली जो है, इनका दिल इतना बड़ा है, इतने प्यारे इंसान हैं, आर्टिस्ट की जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं ग्लोबली, और इतने प्यारी इनकी मेहमान नवाजी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हमने तो एक्सपीरियंस किया है। बहुत बड़ा दिल है इनका। जैसे हमने कहा ना कि आर्ट और कल्चर की बात हो और यूसुफ भाई की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। तो बस आप इससे अंदाजा लगा लें कितनी अहम एम्बेसडर ऑफ लाहौर लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है लाहौर और यूसुफ। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एक यंग एक्ट्रेस से आपकी मुलाकात कराएंगे, फाजिल खान, जिन्होंने बड़े अच्छे अभी ड्रामा में काम किया। बड़ी कमाल एक्टर है। हाँ जी, उससे हम बात करेंगे आपकी हमारे शो पे लाइव ऑन राइज एंड शाइन। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरा फेवरेट सेगमेंट ड्रामास के बारे में बात करना। जितने मैं ड्रामे देखती हूँ और जितनी दफ़ा देखती हूँ 2 से 3 दफ़ा, तो मुझे तो याद हो जाते हैं। इवन 1-2 साल भी गुजर जाए मुझे याद रहते हैं ड्रामे। नहीं, ड्रामों का यही होता है, आप चाहे 10 साल पुराना ड्रामा हो याद होगा। मुझे अभी तक याद है, पड़ाव ड्रामा अभी तक याद है मुझे। पड़ाव बस, और बहुत सारे ड्रामे जितने भी आप दिन ड्रामा याद है। 2 करोड़ ड्रामे आए वो नहीं याद। धूप किनारे याद है, ठीक है। तो ये वो ड्रामे हैं, तो दिला दूंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता शो की वजह से, सेगमेंट की वजह से। अब ज़ुहैब भी ड्रामे देख रहे हैं। लेकिन ये सेगमेंट इसलिए अच्छा लगता है मुझे कि हम न सिर्फ सीनियर एक्टर्स बल्कि जूनियर्स भी, जो नए यंगस्टर्स आते हैं उनको भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अभी कौन है आज हमारे साथ जिनके ड्रामे चल रहे हों, बिकॉज सबको प्रमोशन मिलनी चाहिए। क्योंकि हम कभी देखते हैं कि सिर्फ जो आपके मेन 1-2 लोग हैं उनके इंटरव्यूज आ गए, उनके पॉडकास्ट आ गए, जो इतने सारे दूसरे एक्टर्स हैं जो कि ड्रामा ड्राइव कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात होती भाई? बात अभी हम फजर से बात करेंगे। फजर का मैं ड्रामा देखा कलंदर, मैंने काबली पुलाव में इसको देखा। काबली पुलाव मैंने भी देखा। ये वो एक्टर है जिसका आप काम देखेंगे ना तो आप फिर रुक जाएंगे और आप पूछेंगे यार ये एक्टर बड़े कमाल एक्टिंग कर रही है। मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी पावरफुल परफॉर्मर। कलंदर में तो तौबा। फजर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मकार जो थी ना ये कैरेक्टर नेगेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आप लोग एक होस्ट की तरह कहा अस्सलाम वालेकुम, हमें कहना चाहिए थे। भाई मुझे तो तुम अभी भी वो जूही वाला कैरेक्टर याद है तुम्हारा फजर। इंट्रोडक्शन मेरा दे रहे थे, हाउ नाइसली यू गिवन द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मैं कब मुझे तो जूही बस वो जहन में है, कलंदर में जो उसका जूही कैरेक्टर था बड़े ही मजे का। रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये इब्लीस से स्टार्ट करते हैं ना। ये इब्लीस में जो कैरेक्टर है, एक अच्छी लड़की जी। जो एक ऐसी लड़की के काम समेट रही है। तो वो जरा कैरेक्टर के बारे में बताएं। अच्छा, इब्लीस में मेरा कैरेक्टर नेम मरियम है और आई बिलीव इब्लीस एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्ले है मेरा अब तक का, जो कि हमारी सोसाइटी को ही रिफ्लेक्ट करता है। और मरियम एक बहुत सिंपल कैरेक्टर है जो अपने इमोशंस और अपनी वैल्यूज से डीपली कनेक्टेड है, जो कि पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऑडियंस के लिए। एंड यू आर एंजॉयिंग प्लेइंग इट more than कलंदर की जूही या not as much? कलंदर was very loud and dramatic character, जिसको मैंने ज्यादा एंजॉय किया था। एंड मरियम इज द वेरी सिंपल कैरेक्टर जो सीधा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल। हाँ, एफर्टलेस होते हैं। इसमें क्या मुश्किल काम, लेकिन आई थिंक वही वाकई नहीं तो एफर्टलेस क्यों होता है? मुझे अभी से एफर्टलेस होता है, ये मुझे हैरत है। ये अच्छी एक्टर सही है। नेगेटिव कैरेक्टर में ज्यादा जान मारनी पड़ती है, ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। नेगेटिव कैरेक्टर में आपकी बहुत यू हैव टू लाउड योर वॉइस, आपकी आवाज लगती है, आपकी जान लगती है, आप वायलेंट होते हैं बहुत सारे सीन्स में। लेकिन पॉजिटिव में आप वायलेंट नहीं होते, बल्कि आपके साथ सब वायलेंट हो रहे होते हैं। सो देयर यू हैव टू सफर। और रजिस्टर कौन सा कैरेक्टर होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? कौन सा रजिस्टर होता है कैरेक्टर ज्यादा? आई थिंक नेगेटिव मोर। नेगेटिव डिस्कस होता है। जैसे कैरेक्टर आता है ना, एक तफरी सी होती है, मजा आता है उनको देख के, आप एंजॉय करते हैं। फजर, हम शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनको वैसे प्रमोशन, स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, वैसे पॉडकास्ट, इंटरव्यूज नहीं मिलते, कि जो ड्रामे में आप 1-2 लोग, बस वो 2 लोगों का तो ड्रामा नहीं है ना, हमारे यहाँ तो सारी कास्ट लेके ड्रामों को चलती है। तो डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये ऐसे क्यों होता है? I don't as such. मुझे खुद भी I just don't feel like giving more interviews and doing podcast. लेकिन Why? लेकिन होना चाहिए। I think सबको मौका मिलना चाहिए। जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं या जो लीड से हट के भी बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो सब ड्राइव कर रहे होते हैं कैरेक्टर, एक प्ले को। So they all deserve, the platform. तो मतलब शूट पे भी ऐसे ही होता है क्या कि जो कैरेक्टर्स मेन लीड हैं उनके लिए सारा प्रोटोकॉल है, जो सपोर्टिंग कास्ट है या फिर कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं है? ऐसा है शूट पे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, सब साथ ही होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। हाँ, they all treated same. हाँ, सबको इक्वली ट्रीट किया। अच्छा, मेन लीड ने कह दिया भाई मैं, मेरा मूड नहीं है अभी वो कोई भी कह सकता है, वो सबको इजाजत है। सबको इजाजत है। कोई, हाँ, नखरे सबके चलते हैं, सबकी मस्तियां चलती हैं, कोई मसला नहीं। इतने दिन साथ रहना होता है। आई थिंक जब आप मेन लीड कर रहे होते हैं तब
मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने मेन लीड करना शुरू किया है, तो आई थिंक आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अगर इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर जॉब, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सेट पे टैंट्रम्स दिखाएं और उसमें आप बिजी रहें। तो फजर बताओ, एज अ करियर नए बच्चे जो नए बच्चियां इसमें आना चाहते हैं उनके लिए वो लेसन्स दैट यू लर्न द हार्ड वे, और उनको बताना चाहोगी कि यार ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ऐसे करो इस फील्ड में, क्या मशवरा देना चाहोगी उनको? आई थिंक आपको अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए। ओके। जो कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि माय फैमिली वाज सपोर्टिव थ्रू आउट, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मुझे किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं, क्यों जरूरी है फैमिली को साथ लेके चलना, क्यों जरूरी है? यानी फील्ड में कुछ ऐसे मामलात हैं अगर वो ना माने या फिर कोई कैरेक्टर ऐसा आ गया है कि फैमिली कह रही है कि नहीं ये नहीं करना यार, ज्यादा बोल्ड है, इसको नहीं करो, ये फैमिली को ऐसे साथ लेके चलना? आई थिंक कोई भी आप जॉब कर रहे होते हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे होते हैं, किसी भी मीडियम पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज फेस करनी पड़ती है, आपको बैकलैश भी फेस करना पड़ता है, आपको क्रिटिकल रिएक्शन भी मिलता है, तो उसमें आपकी फैमिली ही होती है जो आपको इमोशनल सपोर्ट देती है। इफ फैमिली इज नॉट एट योर बैक, तो आपको अकेले वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें तो ज्यादा होता है कि एवरीथिंग इज एट पब्लिक की नजर है हम, तो आपको जो भी फेस करना होता है, क्रिटिसिज्म और इवन द पॉजिटिव रिएक्शन, तो यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली। सही बात So है। it makes it more easy. फजर किस सिटी से हो आप वैसे? Sorry? आप किस शहर से हो? मैं लाहौर से। लाहौर से। तो फिर आप काम लाहौर में वैसे कलंदर और बहुत से ड्रामे भी बने, लेकिन वैसे इसके इब्लीस के लिए फॉर एग्जांपल कराची आते हो आप? इब्लीस के लिए मैं कराची आई थी, है ना, तो वो कैसा होता है, कितने दिन रहना पड़ता है, फैमिली आती है नहीं आती है, वो थोड़ा बताओ कितना चैलेंजिंग होता है? वेरी चैलेंजिंग। बहुत मुश्किल होता है अपना शहर छोड़ के जाना, वो भी इतने लंबे अरसे के लिए। तो मैंने अब क्या करती हूँ कि आई पार्शली लिव हियर इन लाहौर एंड पार्शली इन कराची, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ कि इफ आई लिव 20 days there, so I have to come back for 2 weeks here in लाहौर। हाँ, तुम ये अभी लाहौर में या कराची में आप? तो बसंत के लिए लाहौर होना चाहिए। आजकल तो मैं लाहौर। बसंत, अच्छा क्या बात है, तो लाहौर में तो समा है जी फेस्टिवल का। है लाहौरी तो बसंत छोड़ नहीं सकते। क्या प्लान है? बसंत इज बैक, कल परसों तक क्या करना है? 3 दिन कहाँ पाई जाओगी? मेरे घर पे तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं ऑनेस्टली। मेरे घर पे तो ऐसे है जैसे शादी का माहौल है, 3 दिन मेहंदी बारात वलीमा। चैलेंज हो गया एक दूसरे को कि देखना जरा, आओ तुम छत पे, फिर मैं तुम्हारी गुड्डी काटती हूँ। ऐसा? हाँ, गुड्डी मुझे उड़ानी नहीं आती, लेकिन इतना कलरफुल सा इवेंट है, आप गुड्डी ना भी उड़ाएं तो ये एंजॉय है ना। बड़ी कुछ जगह जाएंगे ईद की तरह, इधर के जाएंगे, भी कुछ लोग घर आएंगे, ये पूरा फेस्टिवल। अच्छा मुझे बताओ फजर, अब आजकल ये भी देख रहे हैं कि यंग एक्ट्रेसेस शादियां भी कर रही हैं, बड़ी सक्सेसफुल है, सुपर हिट ड्रामे और शादी। तो तुम्हारा क्या प्लान है कि नहीं मैंने काम करना है या मैं जल्दी शादी कर लूं? फैमिली की क्या सजेशन है? नसीब की बात है, जब आपकी शादी होनी है तब हो जानी है। मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पे। लेकिन करियर के साथ साथ ना, इतना डिमांडिंग करियर, और उसमें यू थिंक कि अभी काम करूं, शादी के बारे में नहीं सोचना, या सोच भी सकते? अब मुझे लगता है कि सही मायने में तो मैंने अभी काम करना शुरू किया है, ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा लंबे प्लेज और ज्यादा काम करना अब शुरू किया है मैंने। तो आई थिंक आई वुड गिव टाइम टू माय वर्क रादर। और फील्ड से ही करनी है क्या? ये सोचा है कि फील्ड से ही हो, कोई हीरो हो, ताकि उसे पता हो कि काम का शूटिंग होती है या नहीं? मैंने ये सोचा फील्ड से ना हो। ना हो, अच्छा ये प्रेफर करेंगे आप? अभी तो कौन से प्रोफेशन से, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी है? मुझे लगता है अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे इसी फील्ड से भी हो, जो का पार्ट इस फील्ड से भी हो या इस फील्ड से बाहर भी हो, अच्छा इंसान होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, जो मैं काम कर रही हूँ मुझे सपोर्ट करे, अंडरस्टैंड करे। जैसे क्या डेफिनेशन है अच्छे इंसान की?
मैं बता तो रही हूँ, सपोर्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और सही। और दिखने में कैसा लगे, फजर दिखने में कैसा हो। यही बताओ मैं पूछ कौन रहा से था, हमारे यही इतने- पूछ रहा था मैं। इतने सारे हैंडसम एक्टर्स हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है कि थोड़ी फीचर्स ऐसी हो जाए तो क्या ही बात है। फीचर्स हाँ ऑनेस्टली बस प्यारा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा बताओ, हमारे इंडस्ट्री में कौन सी तुम्हें प्यारी, अपने हाँ। अपने अलावा कौन सी दो एक्ट्रेसेस और दो एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे अपने अलावा मेल और फीमेल, हाँ मेल फीमेल दोनों। मेल वहाज, वेरी नाइस, मैंने उनके साथ काम भी किया है, माशाल्लाह, इज वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी गुड एक्टर। नंबर 2 और बिलाल अब्बास, हाय क्या बात क्या है, ये जबरदस्त। नादिया जर्नलिस्ट बन गई है, ये घुमा के तुम्हें वहां ले आई है और तुमने बता दिया कैसा होना चाहिए। मेरे तो दोनों नंबर पे बिलाल ही है। सही, बस वहाज और बिलाल को मिक्स कर वैसा होना चाहिए। मिक्स करके। अच्छा वो लड़कियां भी रहेगी ना, फीमेल एक्ट्रेस बताओ, इनका काम Female बड़ा पसंद actors. है। हाँ काम बड़ा पसंद है, बड़ी प्यारी लगती हैं। आई थिंक ऑन टॉप सबा कमर, जी 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 मलका, मल्लिका, सही बात है। लेकिन जी जी नहीं, में जो लेकिन ये लग रही है अपने ना, अपने कंटेम्प्रेरीज की तारीफ क्यों नहीं करते यंगस्टर्स? ये मैंने देखा है कि बहुत ही सेफ साइड रखते हैं कि अच्छा कौन सी एक्ट्रेस, उज़मा गिलानी, ऐसे करेंगे नॉन कंट्रोवर्शियल ताकि कोई मसला ना। आ रही है अभी उसके पास एक और भी, अभी नहीं है, नहीं एक और आएगा, choice मैं भी है। कह रहा हूं नहीं आएगा, हो चले भी हो सकता गई, है। लग तो गया। जस्ट नंबर 2 बताओ, नहीं। वो कह रहे हैं कि देखो ये यंग एक्टर्स में भी किसी को नहीं बता रहे हैं अपने साथ की, क्यों नहीं? अच्छा यंग एक्टर्स में तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दना मीर बहुत अच्छा कर रही है, कोमल मीर बहुत, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और बहुत यंग एक्टर्स हैं, आई लव देयर वर्क। अच्छा कराची आती हो तो किससे दोस्ती All of them है, are good. किस कौन जरा बुलाते हैं खाने पे, आ जाओ फजर तुम कराची आई हुई हो, आओ चलो चलते हैं शॉपिंग पे, कॉफी पे, वो वाली दोस्ती किससे है? अच्छा बड़ी सैड बात है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं कराची में, मैं कराची जाके बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। मैं काम पे जाती हूँ और उसके बाद आके मैं जहाँ भी रह रही होती हूँ, इंट्रोवर्ट हो जाती है, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, सॉरी। बेटा इसका एक ही हाल है, तुम्हें यशमा गिल से मैं दोस्ती करा दूंगी, उसको समझो तुम्हारी पूरी फ्रेटर्निटी से दोस्ती होगी। इतना वो तुम्हें ले लेके फिरेंगी ना, इतनी क्यूट बच्ची है, बहुत मजे का उसका नेचर है, मैंने बहुत देखा सोशल है। बस यशमा गिल नोट कर लो, बस यही है। नहीं वो खुद हो बस जाती है। यशमा, अच्छा अब मैं कराची आऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी। ओके, सही, आई very एम good. सेंडिंग यू दैट नंबर। सही है। काबली पुलाव की बात करते हैं, वो हाजी साहब के साथ कैसा रहा कैरेक्टर? बहुत ही मैंने देखा कि वो ऐसी बांझी अनकंडीशनल लव है उसका हाजी साहब के साथ, और वो बहुत जबरदस्त आपने कैरेक्टर प्ले किया, उसके बारे में बताएं। हाजी साहब काबुली पुलाव की बात करें ना? जी जी जी। जी अच्छा वो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है दैट आई शेयर विद माय अब्बा जी, आई कॉल हिम आई थिंक अब्बा जी। और काशिफ निसार का जो उनके साथ प्रोजेक्ट करने का जो मेन पॉइंट है कि मैं उनके विजन पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब वो बैठ के समझाते हैं ना कैरेक्टर, तो ऑटोमेटिकली आपकी केमिस्ट्री बन जाती है। आपके जो भी कैरेक्टर आप जिनके साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो हाजी साहब जो एहतशामुद्दीन सर है, उनके साथ तो मेरी बहुत ही अच्छी है, ही इज लाइक माय फादर टू मी। तो एक सेट पे उनके साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि मुझे करना मुश्किल नहीं लगा उनके लिए वो अब्बा जी और वो वाला कैरेक्टर। और I think real life क्या में हमारी टीम के chemistry साथ ऐसी है। काम किया तुमने माशाल्लाह फजर। अच्छा कराची और लाहौर के यहाँ एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, लोगों में और काम करने वाले तरीके में? कराची और लाहौर क्या फर्क है? मुझे ऑनेस्टली लगता था पहले कि कराची और लाहौर में कोई फर्क है। जब मैं जाऊंगी तो दे विल नॉट एक्सेप्ट अस बीइंग पंजाबी, जो हमने सुना हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और हर तरह की सपोर्ट देते हैं आपको। सो यू डोंट फील लाइक कि आप अपने घर से दूर हैं। बिल्कुल। और कराची बिरयानी बस is like वहां a वैसी नहीं second मिलती है, home ये to me फर्क है। now. और क्या एक फर्क है, कराची लोगों का बिरयानी वैसी नहीं मिलती बस। यही तो फर्क है। कराची वाली बिरयानी, कराची वाली निहारी, आई मिस कराची। ये हलीम, उफ। है ना?
सही आई बात। थिंक कराची लाहौर में वो वाली बिरयानी और हलीम मिलने लग जाए तो कोई खास फर्क नहीं रहेगा कराची और लाहौर में। अभी तो तुमने बेटा अगले 3 दिन जो कीमे वाले नान खाने हैं ना, पराठे, आलू वाले पराठे, एंजॉय। और हमें भी कोरियर Yes. करके 2 भेज देना वैसे। सही है। हाँ जरूर जरूर हैप्पी जरूर। बसंत टू यू चलो। अजर, माशाल्लाह बेटा करते रहो ऐसे काम जैसे कर रही हो, आप नजर आते हो, आपका काम बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है सब पे, माशाल्लाह, लॉट ऑफ और टैलेंट। बात करने you में so तुम much. इंस्पायर हो तलत हुसैन साहब से, जो तुम्हारे पॉज आते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ना, सोच समझती है, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा, मैच्योरिटी की निशानी है। वेरी हाँ गुड। जी, यंगस्टर्स ही हैं तो संभालनी है अभी ज़ाहिर इंडस्ट्री, इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं हमारे और बेहतरीन काम कर रही है फजर। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाएंगे। कीप ऑन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और एक बड़ा इवेंट हो रहा है सिंध में, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है और उसमें 100 से ज़ायद मुल्कों के वफूद शामिल हो रहे हैं। जमहूरियत पर बात हो, कल हमने इस पर बात भी की है। जमजम सईद हमारी नुमाइंदा है, उन्होंने एक डेलीगेशन से बात की है, ज़रा वो देखिए। जी बिल्कुल, आलमी सीपीआई कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है वो कराची में जारी और 7 फरवरी तक इसी तरह से जो है जारी रहेगी। फॉरेन डेलीगेशन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यूके से ये आए हैं। सर, टेल मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस फॉर शेपिंग द पीसफुल एक्ट इन द वर्ल्ड। These are such important conferences. These are for parliaments and members of parliament to learn from each other. So as well as from Pakistan, we have members here from Malaysia, members here from Sri Lanka and the Maldives, and of course, we're here from the international organization. Learning, listening, understanding, building knowledge. That's what it's all about. So how important is AI in this generation for the upcoming generation? Massive. And one of the things with AI is it has its champions, it has its critics, and of course AI has some real positive benefits, including for parliaments in how they do their work, but it does have a downside as well. We've seen deep fake videos being used, for example. So what we try to do is take a balanced approach and support parliaments to do their work. It's up to you how you use that intelligence. And important that people are educated so they understand how it works and how to spot things like deep fakes. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका भी यही कहना है, जाहिर है अगर किसी चीज के अच्छे साइड हैं तो उसके बुरे भी हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मौजूदात हैं जो ज़ेरे बहस जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में लाए जाएंगे। जी, ये कॉन्फ्रेंस अभी Thank जारी you, है। ज़मज़म, शुक्रिया। Thank you, बहुत शुक्रिया। और इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपको हम अपडेट करते रहेंगे। शो का वक्त खत्म होता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के शो से मुतालिक भी नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, सी यू टुमारो।